जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या। पहले डिफिनीशन लिखते हैं फिर समझाते हैं। द नंबर कहो विच हैज ओनली टू फैक्टर्स। टू फैक्टर में क्या क्या रहेगा? वन रहेगा एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। आर कॉल्ड देखो, द नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, ऐसी संख्या जिसके पास क्या होता है, केवल दो फैक्टर होते हैं। पहला एक होता है और दूसरा इटसेल्फ होता है। उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। हिंदी में भी कहो तो लिख देते हैं, कहेंगे ऐसी संख्याएं जिनके केवल फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, जिनके केवल दो गुणनखंड हों। उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे, ये जो प्राइम नंबर है सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। जैसे देखो, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे। पहले तो आपको हम बढ़िया समझाते थे, तब यहाँ लिखते हैं। दो फैक्टर का मतलब है सब ठीक है। देखो, 4 का फैक्टर लिखना है। फैक्टर का मतलब क्या होता है? जिससे नंबर कट जाएगा उसी को फैक्टर कहते हैं। जैसे 4 में कितने से डिवाइड होगा? 1 से काटेंगे तो कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी कट जाएगा। तो इसका मतलब है 4 के कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर हैं। देखो, 1, 2 और 4। इसी तरह से अगर 2 को काटना रहे, खाली 1 से कटेगा और 2 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो 4 के कितने फैक्टर हैं? 1, 2, 3 फैक्टर हैं। और 2 के कितने फैक्टर हैं? केवल 2 फैक्टर हैं। 3 का देखो, 1 से कटेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 से भी जाएगा। अब देखो, 5 से काटेंगे, 1 से कटेगा और 5 से। इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। अगर प्राइम नंबर बढ़िया से बेहतर से समझना है तो बहुत सारे एग्जांपल समझना पड़ेगा। अब देखो, 6 को काटना है। देखो, 1 से कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6 कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6 कट जाएगा। 4 से काटेंगे नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे नहीं कटेगा, 6 से काटेंगे कट जाएगा। इसका मतलब 1 2 3 और 6 ये 6 के फैक्टर है सब। 6 के फैक्टर कौन कौन है? 1 2 3 और 6। चलो 7 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। अब एक चीज कॉमन बात है, समझ लो। कोई भी नंबर होता है तो उसका पहला फैक्टर 1 होता है, मतलब 1 सबको काट देगा, 1 सबको काट देगा। और लास्ट फैक्टर 1 नंबर सेम होता है। देखो, 4 का फैक्टर देखो लास्ट में 4 है, 2 का फैक्टर लास्ट में 2 है, 3 का फैक्टर लास्ट में 3 है, 5 का फैक्टर लास्ट में 5, 6 का फैक्टर लास्ट में 6 है। अब देखो मजे की बात क्या है, 1 तो सबका फैक्टर होता है, 1 नंबर भी सबका फैक्टर होता है। इसके अलावा अगर अगर और कोई मिल जाए, जैसे देखो 3 और 2 मिल गया है, ये दोनों अलग से आ गए हैं, तो 6 के 4 फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर? तभी प्राइम नंबर नहीं है। भाई देखो, 4 के कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 फैक्टर भी प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कहता है जिसके केवल कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो। जैसे 1 हो गया और इटसेल्फ का मतलब होता है स्वयं वही नंबर। अब देखो, जिसे हम 10 ले लें, क्या लेंगे? पहले तो 1 से कटेगा और 10 से कटेगा। अगर किसी और नंबर से ना कटे तो प्राइम नंबर है, अगर किसी और से भी कटेगा तो प्राइम नंबर नहीं है। देखो, 2 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। प्राइम नंबर बार बार कहता है कि जिसके केवल 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर? अब देखो, 2 भी है, 3 5 भी बीच में आ गया कि नहीं आ गया है?
तो प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर क्या होता है देखो, 2 होता है, 3 होता है, 4 देखो कट जाएगा, 1 2 4, 3 नंबर से कटा तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 है। उसके बाद कितना है, 6 नहीं है, क्योंकि देखो 2 और 3 से भी कट रहा है, तो कितना है, 7 है। अब 8 क्यों नहीं लिखोगे, 8 देखो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं। इसका मतलब हमारा 8 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। अब तो एकदम आसानी से समझ जाओगे। 9 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 3 से कट जाएगा, प्राइम नंबर नहीं है। 4 9 के बाद 10 बता ही चुके हैं, 11 है, कितना लेंगे, जो 11 है बाबू खाली 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। प्राइम नंबर अगर बेहतर से समझ गए तो ये चैप्टर में सब कुछ कर ले जाओगे। एलसीएम एचसीएफ निकालना है कच्चा 10 का पहले चैप्टर बस। 12 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 3 से कटेगा, देखो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। अब देखो कितने सारे फैक्टर है, नहीं है 1 2 3 4 5 6, केवल 2 ही फैक्टर रहेगा तभी क्या है, प्राइम नंबर है। 12 नहीं लिखेंगे, 13 लिखेंगे। 14 कट जाएगा 2 से, 15 भी कट जाएगा 3 से, 16 भी कट जाएगा 2 से, 3 से, 3 से नहीं कटेगा, 17 आ जाएगा। बाकी समझ लेना बाद में। देखो 19 किसी से नहीं कटेगा, खाली 1 से अपने आप से कटेगा। उसके बाद में 23 आएगा, 29 आएगा, 31 आएगा, 32 कट जाएगा, 33 34 35 36 37, 37 किसी से नहीं कटेगा, 41 आ जाएगा, 43 आ जाएगा, ठीक है, 47 आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। तो 1 से लेकर के 100 तक में 25 संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर के 100 तक में 25 संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं नहीं कटती हैं किसी से। तो बाकी ऐसे हम कर दे रहे हैं डॉट डॉट करके। ये सब हमारे क्या है, प्राइम नंबर है। जो प्राइम नंबर जान गया बाबू समझ लो आधा चैप्टर निपटा दिया। इसके बाद आता है इसी का अपोजिट दूसरा है जिसको कहते हैं भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर। अब देखो परिभाषा क्या होगा, द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन का मतलब होता है 2 से अधिक फैक्टर। 2 से ज्यादा रहेगा उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। कहेंगे द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब क्या है, ऐसी संख्या है जिनके पास क्या हो, मोर देन 2 का मतलब है 2 से ज्यादा गुणनखंड। कितने गुणनखंड, 2 से ज्यादा गुणनखंड। हिंदी में नहीं लिखेंगे आप लोग, लिख लेना। कहेंगे देखो ऐसी संख्याएं जिनके पास क्या हो 2 से ज्यादा गुणनखंड होने क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल पे आ जाएंगे। देखो 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, अब 4 बीच में छूट गया, यही हमारा कंपोजिट नंबर है। क्या है कंपोजिट नंबर का मतलब है, देखो तुरंत समझा है। हाँ 2 से ज्यादा बार जो आ जाएगा, जैसे देखो 4 को काटेंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। देखो 2 से भी कट गया, बहुत बढ़िया बता रहे हो। 6 देखो किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और कितने से कटेगा, 6 से कटेगा। तो कितने इसके कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं। तो हमको केवल यही पहचानना है कि 2 से ज्यादा रहे, 3 भी हो सकता है, 4 फैक्टर भी हो सकता है, 10 20 50 फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है मोहन। अब देखो 24 ले लो, क्या ले लो। अब देखो 1 से कटेगा कितने से, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से, उसके बाद
8 से, उसके बाद 12 से, उसके बाद 24 से। ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ से गिनो, बीच में क्या छूटा है? 4 छूटा है, 6 छूटा है, 8 9 10 छूटा है। जितनी संख्याएं छूट गई है 2 के बाद में, वही सब तुम्हारी भाज्य संख्या है। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 तो देखो इसमें है, 18 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया। ठीक, तो उसमें 24 बचे। ऐसे करते जाएंगे। ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर है। फिर से समझ लो। अब भाज्य संख्या का मतलब होता है जिसके केवल 2 फैक्टर हों, मतलब एक से कटेगा और उसी नंबर से कटेगा और किसी और से नहीं कटेगा। अगर कोई दूसरा नंबर काट दे रहा है इसको, तो ये हमारा हो जाएगा कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या है। एग्जाम्पल तो बढ़िया समझ में आया होगा। इसी में एक नंबर आ जाता है को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या। एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा इससे पूछता है, को प्राइम नंबर। इसका पेयर दे देगा पहचानने के लिए, कहेगा ये बताओ कौन सा को प्राइम नंबर का पेयर है। हाँ, तो को प्राइम नंबर क्या होता है जान लो। कहेंगे ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना होता है? 1 हो, उसे हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। कहेंगे इफ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 1, आर कॉल्ड, कौन सा नंबर? को प्राइम नंबर। आर कॉल्ड कह रहा है देखो एचसीएफ कितना आ जाए? 1 आ जाए। कितने नंबर का? किसी 2 नंबर का एचसीएफ अगर 1 आ जाए, कितना आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे हम ले लें 2 ले लें, 3 ले लें। अब देखो 2 का एचसीएफ लेंगे और 3 का एचसीएफ लेंगे, तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। कितना आएगा? एचसीएफ का मतलब होता है जो इसको डिवाइड करते हैं। तो 2 को कौन काट पाएगा? केवल और केवल 1 काट पाएगा। 3 को भी केवल 1 काट पाएगा। ऐसा नंबर लेना जो दोनों को काटे। ऐसा नहीं कि इसको 2 से काट देंगे इसी 3 का, ऐसा नहीं करना है। ऐसा कोई नंबर खोजना है जो दोनों को काट दे। तो ये सब क्या है? 2 और 3 क्या है? को प्राइम नंबर। इसको केवल 1 ही काट पाएगा। ऐसे देखो 4 ले लो, 5 ले लो, ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर। कोई भी लगातार 2 संख्या लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर। और भी संख्या है, जैसे देखो 8 ले लो, 15 ले लो। इसको कौन काट पाएगा? 8 को। बहुत सारे नंबर काट देंगे, लेकिन 15 को वो नंबर नहीं काट पाएंगे जो 8 को काट पाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं। यहाँ देखो 8 ले लो, 8 की जो फैक्टर है देखो 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। 15 किससे कटेगा? 3 5 जा 15। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग पेयर बनाते हैं, दोनों में जोड़ा खोजते हैं। अगर पेयर बन गया तो एचसीएफ है, अगर नहीं बना तो किसी भी नंबर का पेयर नहीं बन रहा है तो एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब 8 और 15 क्या है? ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है। अगर मान लो कोई ऐसे दे दे, तुमको कहेगा 15 और 25 का बताओ को प्राइम नंबर है कि नहीं है, कैसे बताओगे? 15 का एचसीएफ निकालेंगे, पहले फैक्टर कर लो। 15 को काटेंगे 3 5 जा 15, 25 को काटेंगे 5 5 जा 25। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? 5 है, तो ये 5 क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन डिफिनीशन क्या कहता है? ऐसे 2 नंबर जिनका एचसीएफ कितना हो? 1 आए। कितना है? वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। इसका मतलब जो 15 और 25 हमारा को प्राइम नंबर नहीं, ये पेयर क्या दिया है? गलत दिया है। ये वाला हमारा सब क्या है? को प्राइम नंबर। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो।
भाई देखो 31 55 31, ये 31 क्या है, प्राइम नंबर है। 55 क्या है, कंपोजिट नंबर है। 55 क्या है, 11 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, नहीं कटेगा। ये दोनों का अगर निकालेंगे तो एचसीएफ कितना आएगा, एक आएगा। ईटीसी लिख देंगे ऐसे। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, देखो बता रहे हैं। ऐसे कहा था, 5 दिया था, 25, 7 दिया था, 28, 31 और 93। ऐसे करके आएगा। ऑप्शन में बहुत ज्यादा पूछते हैं, आप लोग को पता है। ये 20 क्वेश्चन हमारे क्या आते हैं, एमसीक्यू आते हैं। तो अब देखो, ये 5 लिखा है, 25 लिखा है, एचसीएफ निकालेंगे। इसमें से कहेगा कि कौन सा हमारा को प्राइम नंबर है या को प्राइम पेयर है, कैसे पता करेंगे। इन दोनों का एचसीएफ देखेंगे, 5 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो ये हमारा वो जोड़ा नहीं है। 7 से कट जाएगा। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइम नंबर है ये वाला, पता नहीं काट पाएगा कि नहीं काट पाएगा। देखो अगर देखेंगे 31 दिया है, कितना दिया, 93 दिया है। 31 का अगर 3 गुना करेंगे तो 93 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 93। इसका मतलब दोनों 31 से कट जाएंगे। ये भी हमारा जोड़ा नहीं सही है। ये जो 7 दिया है और 48 दिया है, इसी पर सही मार के चले आएंगे, एक नंबर मिल जाएगा। तो आज तक जितना नंबर था हम सब बता दिए हैं, पहली वीडियो में पूरा बताए हैं। उसके बाद में हमारे देखो प्राइम नंबर बचा हुआ था, कंपोजिट नंबर बचा हुआ था, और ये क्या है, को प्राइम नंबर बचा हुआ था। इसका डिफिनेशन नहीं लिखे हैं तो हिंदी फिर बता दे रहे हैं, लिखेंगे, वीडियो रोक करके लिख सकते हो। कहेंगे ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो, उन्हें हम लोग सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 3 4 5 8 15 31 55 डॉट डॉट करके लिख सकते हो। अब आपको हम बताएंगे फैक्टर कैसे किया जाता है, उसके बाद में एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं।